बात रखी। उन्होंने हरियाणा निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। उन्होंने पीएम मोदी द्वारा की गई अपील को लेकर कहा कि हम उनके साथ खड़ा होना चाहिए हमें, जबकि विपक्ष इस मामले में ऐसे समय में भी राजनीति कर रहा है जो ठीक नहीं, क्योंकि हम एकजुट होकर ही इस स्थिति से निपट सकते हैं। कल निकाय चुनाव का रिजल्ट आना है और लगातार जिस प्रकार से देख रहे थे कि निकाय चुनाव को लेकर तमाम दल, चाहे सत्ता दल की बात करें या विपक्ष की बात करें, लगातार अपनी कह सकते हैं कि ताकत झोंकने का काम कर रहा था। और इस वक्त खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा साहब मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं कि कल जो रिजल्ट आना है, किस प्रकार से रिजल्ट को देख पा रहे हैं, क्या संभावनाएं जताई जा रही हैं? सर देखिए, 3 नगर निगम और 3 नगर पालिका, 1 नगर परिषद के चुनाव हुए हैं और जिस तरीके का माहौल था, क्योंकि मुझे सब जगह चुनाव प्रचार में भी जाने का मौका मिला, रबाड़ा का मैं प्रभारी भी पार्टी की तरफ से लगाया गया। मैं समझता हूं कि हम जो माहौल है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और उम्मीद करते हैं कि जो कल रिजल्ट आएंगे वो भी हमारी आशाओं के अनुरूप आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट चाहे चेयरमैन के हैं, चाहे मेयर है, चाहे पार्षद है, जीत करके आएंगे। सर, जिस प्रकार से लगातार देख पा रहे हैं पश्चिम बंगाल में भी सरकार बना ली है, अब ये छोटी सरकार का भी अब दावा पेश कर रहे हैं कि हम जीतेंगे, हालांकि कल तस्वीर साफ हो जाएगी। पंजाब में भी लगातार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दौरे बढ़ रहे हैं। कल भी जो है पंजाब के अंदर जो है काफ़ी ज्वाइनिंग हुई है। कज़न ब्रदर जो है भगवंत मान सीएम के, उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन की है। तो पंजाब की स्थिति को किस प्रकार से देखिए, आज मैं समझता हूँ कि जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, अभी आपके सामने जो रिजल्ट आए हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल के हो, चाहे आसाम के हो, चाहे पांडिचेरी के हो, जो रिजल्ट आए हैं उस हिसाब से आज पूरा देश जो है आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करता है और उसमें आस्था रखता है। इसलिए आज सारा देश भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलना चाहता है। और मैं समझता हूँ कि पंजाब का भी जो माहौल है वो आने वाले चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार व पूर्ण बहुमत की बनेगी। और आज बहुत से लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करें, क्योंकि पंजाब हमारे साथ लगता है, हमारा बड़ा भाई है और पंजाब और हरियाणा के आपस के अंदर रिश्तेदारियां भी, भाईचारा भी बहुत ज़्यादा है। मुझे भी कई बार पंजाब में जाने का मौका मिलता है। माननीय सीएम साहब तो लगातार पंजाब में जा रहे हैं और बहुत इस बात को पसंद करते हैं पंजाब के लोग और सीएम साहब के नेतृत्व में लगातार ज्वाइनिंग जो है वो हो रही है। सर, लगातार कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है मुख्य अपील जो करते हुए नजर आ रहे हैं कि सोना ना खरीदें, पेट्रोल डीजल का कम प्रयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम करें। उनकी इस अपील को किस प्रकार से आप देखते हैं? बिल्कुल, उनके अपील, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कोई बात कही है, बहुत ही गहरी बात होती है और सारे देश के लोग उसको फॉलो भी करते हैं और हम सबको मिल करके जो उन्होंने कहा है, तो क्योंकि आज जो वैश्विक हालात है, जो अमेरिका, इजराइल, ईरान युद्ध होने से तेल का एक तरह से संकट आया है जो आने वाले समय में और आ सकता है, उस बात को देख करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात का निवेदन किया है कि हम कम से कम डीजल पेट्रोल खर्च करें और खासकर जो सोना ना खरीदें। तो उस बात पे हमें सबको इम्प्लीमेंट करते हुए मानना चाहिए और निश्चित रूप से जो आज हमारे पास ऐसा नेतृत्व है जो कोई भी संकट, चाहे वैश्विक संकट हो, चाहे महामारी के रूप में जैसे हमने पीछे देखा, उससे जो है पार पाने का काम जो है वो करते हैं। तो मोदी जी की बात को सबको फॉलो करना चाहिए। इस अपील के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये प्रधानमंत्री की नाकामी को जो है दर्शाने का काम कर रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मैं इसको कहूँगा कि जिस तरीके के एक जिम्मेदार पद पे, संवैधानिक पद पे होकर के जो वो बयानबाजी करने का काम करते हैं, आज मैं समझता हूँ कि देश के लोग भी उनको सीरियस नहीं लेते, क्योंकि वो केवल यहाँ नहीं बल्कि जहाँ एक वैश्विक संकट एक है, इसमें उनको साथ रह करके और यूँ कहना चाहिए भी हाँ बिल्कुल ठीक कहा है और उसको हमें मिल करके उस चीज़ का जो चुनौती का सामना करना चाहिए। उसकी बजाय वो एक इस तरीके की बयानबाजी करने का काम करते हो, तो विदेश में जाकर के भी भारत की बुराई करने का काम करते हैं। तो इस तरीके के आज विपक्ष है, ये दुर्भाग्य है देश का। हरियाणा के अंदर भी जब आए सद्भाव यात्रा के अंदर गुड़गांव के अंदर राहुल गांधी, उस समय भी वोट चोरी का मुद्दा उन्होंने उठाने का काम वहां पर किया। वोट तो चोरी हुए हैं उनके, लेकिन इस पे उनको आत्ममंथन करना चाहिए कि वोट चोरी क्यों हुए हैं।
वोट चोरी हुए हैं, उनके जो लगातार उनकी सरकारें देश में भी और इस प्रदेश के अंदर भी रही है, उस समय में जिस तरीके से उन्होंने घपले और घोटाले करने का काम किया, जिस तरीके से प्रदेश को देश को लूटने का काम किया, युवाओं की नौकरियां बेचने का काम किया, किसानों की जमीन हड़पने का काम किया, इसलिए लोगों ने उनके सत्ता से बाहर करने का काम किया है। और वो कभी ईवीएम पे ठिकाना फोड़ते हैं और कभी कहते हैं कि वोट चोरी हो गए। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा साहब, जिन्होंने तमाम जानकारी दी और उन्होंने बताया कि निकाय चुनाव के अंदर जो है जीत हासिल करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज।